कितने जानवरों पे आपने शुरू करना है, किस फार्मिंग प्लान पे जा रहे हैं और आगे उसको आपने कहाँ तक लेके जाना है? मुश्किल काम में क्यों पड़ रहे हैं? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। पहले मुश्किल नजर आता था ठीक जब आपके पास हम गए, ठीक है। जैसे 12 दिन आपके पास रहे, देखा एतमाद है। बहाल हुआ है। जी, फिर ठीक है तो ये तो मुश्किल नहीं है हमारे तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ नवीद साहब मौजूद हैं और मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी गुजर खान में। गुजर ये गांव का नाम क्या है जी? मन के अला मुस्लिम। ठीक हो गया। ये हमारे पास जी तकरीबन इसी महीने 12 दिन की हमारी जो डेयरी फार्म ट्रेनिंग है वो लेकर हमारे पास से गए। आज इनके गांव में आए हैं। सबसे पहले तो ये जगह दिखा दें। ये 5.5 कनाल जगह है, बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन जगह है। यहाँ पे हमने पूरा प्लान किया है जी। 80 जानवरों का हमने टोटल प्लान बनाया है यहाँ पे 5.5 कनाल के अंदर, जिसमें मुकम्मल तौर पे एनिमल का शेड भी है। इसमें मुकम्मल तौर पे जानवरों का जो है जो बंकर्स का निज़ाम है, उनकी फीड स्टोरेज है, ऑफिसेज हैं, रिहाइशें हैं, सोलर है, ड्रेनेज है, सबको हमने इसके अंदर जो है अभी मैनेज किया है, प्लान बनाया है इनके साथ बैठ के, इनके मिस्त्री के साथ बैठ के। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये टाइम है जिस पे आपने प्लानिंग करनी होती है। अभी बिल्कुल ये ओपन मैदान है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि यहाँ पे फार्मिंग की भी जा सकती है या नहीं। तो आते ही मैंने आपसे पहले सवाल किया कि आपने ड्रेनेज का क्या करना है, ऐसे ही है? जी, मैंने ऐसे है। पूछा था इनसे कि पानी की निकासी क्या करनी है, तो इन्होंने मुझे पानी की निकासी का निज़ाम दिखाया एंड आई वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं ये ठीक है, इस पे काम चलाया जा सकता है। फिर हमने जनाब इस पूरे नक्शे को देखते हुए, 5.5 कनाल को देखते हुए, जो मैक्सिमम एनिमल्स को हम बीच में अकोमोडेट कर सकते थे वो हमने अकोमोडेट किया। लकीली हमारी जो डायरेक्शन है लैंड की बेहतरीन है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे भर्ती की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, और तीसरे नंबर पे ओपन है, हर तरफ से वेंटिलेशन का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। तो डेयरी के लिए ये जगह जो है आइडियल है, बेहतरीन सेटअप यहाँ पे बनाया जा सकता है। और बजाय इसके कि आप लोग गलती कर लें शेड बनाने में, हमारे यहाँ रवायती शेड ही बनते हैं। जी, मेरा ऐसे ख्याल है। है जो प्लान अभी आपको मैंने दिया है, ऐसा कोई शेड है यहाँ गुजरखान में? नहीं, नहीं है, नहीं। सारे रवायती शेड ही बनते हैं। रवायती शेड नहीं जी। हाँ, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि हम चले गए हैं वलैती जानवर की तरफ, या हम चाहते हैं हमें क्रॉस का अच्छा जानवर मिले, तो उसको फिर रखने के लिए जगह भी आपको वैसी चाहिए। ये हो नहीं सकता कि हम प्योर या क्रॉस का अच्छा जानवर ले आए और उसको हम पुराने अपने रवायती अंदाज से रखें, तो वो वहां पर मैनेज नहीं होगा आपसे, फिर वो अल्टीमेटली नुकसान होता है। तो नवीद साहब, पहले मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में डेयरी फार्मिंग का क्या स्कोप है भाईजान? को फायदा है डेयरी फार्मिंग यहाँ करने का? पहली तो ये बात है कि ऐसा इतना बड़ा तो कोई सेटअप नहीं है? सेटअप नहीं है। छोटा छोटा सेटअप है? जी, छोटे। मैंने तो बड़ा सेटअप आपके उधर जाके फैसलाबाद में ही देखा है? फैसलाबाद मतलब में। गुजर खान में किसी ने 10 रखी है, किसी ने 5 रखी है, जी, ऐसा यही ही कुछ है। है? कुछ हैं जो जिन्होंने रखे हुए 20-30, ठीक है। लेकिन ऐसा सेटअप नहीं और है। प्रॉपर सेटअप कोई नहीं है? नहीं है मतलब ऐसा। आप कह सकते हैं कि आप फार्मिंग में गुजर खाना भी पीछे है। जी, जिस तरह हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए हैं, जी, अभी आप उससे थोड़ा दूर हैं। जी, और दूर है। शायद आप ही का पहला सेटअप यहाँ पे ये मॉडर्न वे पे बनने जा रहा है। जी, चलें, एक तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे लोग जो हैं उनके लिए एक एग्जांपल सेट होगी। यहाँ पे लोग आपको देखेंगे, आपके सेटअप को देखेंगे, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। अब दूध का जो है यहाँ पे पहले तो बताएं, सबसे पहला सवाल होता है हमारी अवाम का कि भैंस का दूध के गाय का दूध, जी। यहाँ पे जो घरों में दूध जा रहा है या शॉप्स पे जो दूध बिक रहा है, लोग क्या मांगते हैं? गाय का मिक्स चलता है या भैंस की डिमांड ज्यादा है? इधर ज्यादा गाय की है। यहाँ पे गाय गाय की है? जी, गाय की है। अच्छा, जी, भैंसे लोगों ने कम रखी हैं? बहुत कम है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, कम है। ये तो कमाल होगी जनाब। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये चैलेंज आपके लिए नहीं है कि भैंस का दूध होगा तो काम चलेगा, आपको नहीं, इशू नहीं नहीं, है? ऐसा नहीं है। ज्यादा इधर मांग गाय की है। अच्छा, आपके घर में जो दूध आता है क्या पर लीटर आप उसको पे कर रहे हैं? तकरीबन हम जो गुजर खान शहर में है वो तकरीबन 200-220 भी है। ठीक है।
तो हमारे इधर गांव में है वो 170 180। मतलब आपके गांव में जो आ रहा है वो 170 से 180 आ रहा है। जी जी। बिल्कुल आपका गांव और जो गुजर खान शहर है बीच में 5 किलोमीटर भी नहीं है, 3 किलोमीटर 3 है। किलोमीटर है। जी तो जो डेयरी फार्मर हैं जो दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जी। इन इस 3 किलोमीटर का पैंडा तय करके 200 में क्यों नहीं बेचते? बस ये तो इधर से कुछ लोग हैं जो हमसे ही लेके आगे शहर में सेल हाँ करते हाँ हैं, हाँ, मतलब लोधी आपसे ही लोग लेके इनको बोलते मिडल हैं। मैन जो है पैसे बना रहा है। जी जी। तो आपका क्या प्लान है, आप घरों में डिलीवरी देंगे, अपनी शॉप बनाएंगे? बस ये हमारा तो ऐसा ही रहना है कि हम एक शहर में अपनी शॉप बना लेंगे, ठीक है। तो उधर अपनी अरेंज कर लेंगे, हमारा अपना दूध जो है वो अपनी दुकान में। क्या टारगेट रखते हैं, कितने जानवरों पे आपने शुरू करना है, किस फार्मिंग प्लान पे जा रहे हैं और आगे उसको आपने कहाँ तक लेके जाना है? देखिए हमारा तो अभी इंशाल्लाह कोशिश है कि तकरीबन 50 जानवरों की तो 50 से शुरू। स्टार्ट लेना है या मैक्स जाना है? नहीं मैक्स। आप कहते हैं कि हमें 50 को अचीव करना है। जी। ठीक है। तो स्टार्टिंग तो तकरीबन 10-15 से शुरू करनी है। ठीक है, 10-15 से स्टार्ट लेंगे और 50 तक का जो फिगर है ये आप कितने अरसे में हासिल करना चाहते हैं? ये तो आपसे बेहतर मशवरा लेंगे जिस तरह आप गाइड करते नहीं, एक तो जाएंगे। है ना कि मिसाल के तौर पे बंदा कहता है मैंने मिसाल के तौर पे 15 जानवर लिए, जी अब यही 15 जानवर बढ़ते 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 50 हो जाए। जी एक होता बंदा कहता है नहीं यार मैंने 15 जानवर लिए हैं, मैं मजीद डालूंगा और डालता डालता 50 पे चला जाऊंगा। अब जी। इसमें कौन सी स्कीम आप करना चाहते हैं? नहीं इसमें तो हमने पहले छोटे बच्चियों की ठीक है, तरतीब करनी है पहले से। बछड़ियां प्योर की या क्रॉस की? प्योर की। आप प्योर की बछड़ी पे जाना जी चाहते हैं, प्योर की। कितने मंथ की लेना चाहते हैं? तकरीबन 6-7 मंथ की। 6 से 7 माह की प्योर बछड़ियां आप। इतनी लेनी है कि हम तकरीबन हमारे पास आए 1-2 मंथ के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए और साल के अंदर अंदर वो बच्चा अच्छा, दे मैंने दे। ये भी आपको बताता चलूं, आपके वसातत से मेरे भाई सुन लेंगे। अगर तो आपने क्रॉस की बछड़ी लेनी है, जी अच्छे क्रॉस की, वो तो आपको ऐसी मिल जाएगी जो आते गबन हो जाए या 2 माह में गबन हो जाए, जी मुनासिब रेट पे भी आपको मिल जाती है। जी। ठीक है। अगर आप कहते हो ना कि मैंने बछड़ी लेनी है प्योर प्योर। और वो 2 माह में रेडी टू ब्रीड हो जाए और साल में बच्चा दे दे, ये बहुत महंगी मिलती है। ठीक। इतनी महंगी मिलती है कि बंदा जो साल मेहनत करता है ना, बंदा को उसको खास एडवांटेज नहीं मिलता। ठीक। अगर आपने प्योर की बछड़ी लेनी है ना जी और आपको पैसे भी बचे, जी। वो है 3 से 6 माह। 3 से 6 माह। 3 से 6 माह की बछड़ी आप लेंगे, उस पे आपको फायदा होगा। अगर आप 3 से 6 माह की बछड़ी लेते हैं ना, जी तो मेरे प्यारे भाई उसके ऊपर 4.5 लाख रुपया और आना है। कितने बन गए? 8 लाख बन गया। 8 लाख। वो आपको बच्चा देने तक पड़ेगी 8 लाख की। जी आज वो अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो 10 लाख से ऊपर की है। जी आप कहोगे मैंने साल, सवा साल, 1.5 साल मेहनत की है, जी मैंने फी जानवर 2 लाख बचा लिया। जी ठीक है। अगर आप लेते हैं रेडी टू ब्रीड, जी इस वक्त जो रेट चल रहा है 7.25 लाख चल रहा है। जी। कितना? 7.25। 7.25 लाख चल रहा है। अब उस बछड़ी ने आपके पास आना है, गब्बन होना है। जी मैं कहता हूँ जी आप 10 माह का खर्चा ऐड कर लें। जी। ठीक है जी। वो तो वो घट्टो घट्टी तो सारा सेटअप डाल डूल के रुपया 2.5 लाख पै जाना। जी कितने नहीं गया, वो आपको पड़ जानी है 9.5 से पौने 10 लाख में। जी तो इतनी खेचल करने के बाद बचा गया 25 तो 50,000। जी तो मुझे लगता है कि ये किया क्यों है, ये इसके रेट में इतना फर्क क्यों है मेरे भाई? इसका फर्क इसलिए है कि जो आपके बड़े बड़े सेटअप्स हैं ना, जो बछड़ियां सेल करते जी हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि इस रेट के डिफरेंस को खुद बनाया है ताकि फार्मर छोटी बछड़ी को लेके पैसे बचाए। जी बड़ी बछड़ी जब हो जाती है ना, तो जी सबके अंदर लालच आती है कि यार इसको अभी मैंने 4 लाख की या 5 लाख की जो निकालना है, जी महीना मेहनत करो, उसको गबन करो, 2 माह की गबन 8 लाख की है, पैसे जरा बनाओ। जी हर बंदा कारोबारी है ना। जी तो कारोबारी सोच रखते हुए इन लोगों ने जो रेडी टू ब्रीड हीफर है उसका रेट बहुत ज्यादा कर दिया। जी। तो एक तो आप अपने भाई से ये मशवरा कर लीजिएगा, अगर प्योर करनी है तो 3 से 6 माह, 3 से 6 और माह। अगर क्रॉस करनी है फिर वो इंशाल्लाह अजीज आपको ऐसी बछड़ी मिल जाएगी जो 2.25-300 किलो की होगी और 1-2 माह तक आपकी ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगी। जी जो प्योर की बछड़ी है वो आपको तकरीबन 30-35 की एवरेज देगी। जी जो क्रॉस की बछड़ी है वो आपको 20 से 25 की एवरेज देगी। जी फैसला वो आप लोगों ने करना है कि आपने किस तरह चलना है। जी जैसे हमने फिजिबिलिटी आपके साथ डिस्कस की थी, आपको याद होगा, जी उसमें बस आपने करना है ये, अगर आप 10 लेना चाह रहे हैं ना, जी जी 6 महीने के बाद फिर 10 ले लेनी फिर है, 10 ले लें। फिर 6 महीने के बाद 10 ले फिर लेनी है, बस ऐसे 30 आपने डालनी है। जी उसके बाद हम नहीं आपसे मांगते,
जी डालनी हो तो मर्जी है आपकी, वरना ये सेटअप फिर आपका सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, जी आपके अखराजात निकलने शुरू हो जाएंगे, कुछ आने भी जेब में आने शुरू हो जाएंगे। जी अभी आप सेटअप यहाँ लगाने जा रहे हैं, अपनी हंसी खुशी लाइफ गुजार रहे हैं, जी। लोग डरा नहीं रहे आपको कि केड़े काम च पैन लगा? नहीं, बहुत डराते डराते हैं। हैं? जी। तो आप डर नहीं रहे? ऐसे बोलते हैं ये तो काम शुरू करने वाले, अगर 3 महीने निकाल ले तो हम पूछेंगे, अच्छा, या 4 महीने निकाल मतलब लिए लोग तो। चैलेंज कर रहे हैं जी कि देखांगे जो दे, कटेगा 4 महीने फिर देखांगे, जी ऐसा ही है। दौड़ जाएगा। जी वो आप बंदे भी शरीफ है ना, वो आपको शरीफ को देखते हुए फैसला कर देंगे बंदा तो नस जाना जी, जी। है जी। तो फिर आप इसको एज ए चैलेंज ले रहे हैं, क्यों इस नहीं मुश्किल काम में क्यों पड़ रहे हैं? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, पहले मुश्किल नजर आता था जब आपके पास हम गए, ठीक है, जैसे 12 दिन आपके पास रहे, देखा एतमाद है। बहाल हुआ है। जी। फिर ठीक है, तो ये तो मुश्किल नहीं है। हमारे तो इधर तकरीबन जिसने 1-2 गाय रखे हुई हैं, 3-3 लोग लगे हुए, उधर 40-40 हैं, 2 आदमी काम कर दो रहे आदमी हैं, काम इतना कर, आसान इतना काम है। आसान काम है, मैकेनाइजेशन है ना, और जी सेटअप को बनाया है इस तरीके से कि जो आपकी लेबर है उसकी डिमांड कम से कम हो और जी ज्यादा से ज्यादा आप काम निकाल सकें। जी अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप का जो सेटअप है, ये जानवर आप रख लेंगे, आप साल सवा साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर आपका काम दूध पे स्टार्ट होगा। जी हम कह सकते हैं कि कहीं 2027 में आप मिल्किंग पे आ जाएंगे, जी तब तक जो है आप अपने फार्म पे इन्वेस्टमेंट ही करते जाएंगे। जी। तो आपका इसके अलावा और बिजनेस क्या है? मेरा तो भाई है वो जो ये सारा सेटअप बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भाई रहे। तो आप अपना पूरा यहाँ पे लुक आफ्टर आप करेंगे, जी निज़ाम सा। अच्छा, एक निज़ाम में एक मेहरबानी कीजिएगा, पहले दिन से ही प्लानिंग तो हमने कर ली है, जी ठीक है। आपको मैंने एक दो ऑप्शंस दिए हैं, लैंड को कैसे यूज़ करना जी आपने, वो भी जी आप उसको सोचिएगा। तीसरे नंबर पे आपने एक तो कैमराज लाजमी लगवाने हैं, जी और आपने साथ में जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है ना, जी वो आपने जी लाजमी जी जी लेने हैं, बिल्कुल ऐसा ही ताकि है। हर चीज़ रिकॉर्ड पे हो, जी ताकि बिल्कुल। जो फार्मिंग पता लगे नवीस साहब गुज्जर खान चे, जी जी लोग आपको ऐसा ही विजिट है। करने आए, जी आपसे मशवरे लेने आए, जी ये जो भी कह रहे हैं ना 4 महीने बाद दौड़ जाएंगे, जी कल को आपसे पूछेंगे हम किवें किता, जी बिल्कुल क्या ऐसा ही ख्याल है? है। जी। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस काम में आना चाहते हैं, कोई आपका मशवरा, कोई आपकी हदायत? ओवरसीज मैंने ये पहले भी कितने भाइयों को बताया कि अगर वो वहाँ देखते हैं वीडियो, जैसे मेरे भाई हैं, जी जी, पहले तो उनको ये है कि उनका जैसे कोई भाई है या बेटा है या करीबी कुछ रिश्तेदार है, करीब रिश्तेदार है, वो उसको चाहिए कि वो जिस तरह मैंने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग ली है वो ट्रेनिंग लें। हम्म, मैं भी गया था जब ट्रेनिंग, मैं भी भाई को बोलता था यार तुम पागल हो, ये कैसी बातें करते हो, ऐसा होता है, ये होता है, ये कैसे हो जाएगा। हम्म, फिर जब मैं उधर गया हूँ, मैं मेरा जहन भी जैसे ये हमारा देसी निज़ाम है ऐसा था, ठीक है, लेकिन उधर मैं गया हूँ जब मैंने देखा है तो प्रैक्टिकली जी प्रैक्टिस, फिर मुझे पता चला नहीं यार ऐसे भी कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है, पहुंच गई असि गुजर खाली फिरी जाते। है। जी ऐसा ही है। तो जो ओवरसीज हैं उनको चाहिए कि अगर वो खुद आके कर सकते हैं हम्म, ट्रेनिंग या कुछ इस तरह, तो वो नहीं तो वो अपने करीबी रिश्तेदार से को भेजें, उसको पता चल जाएगा क्या किस तरह होता है या कैसे होता अच्छा, है। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कारोबार को लेके? कितना परसेंट आपको एनुअल रिटर्न मिल जाए तो आप कहते हैं कि ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं? तकरीबन 35-40 तो बस। होना चाहिए। अच्छा, इनका जो दूध का रेट है ना जी, ये जी बता रहे हैं 170 से लेके 200 तक रेट है, जी अगर ये शॉप बना लेते हैं अपनी तो ये 200 रुपये में दूध बेचने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये 30% तक तो हंस के निकाल लेंगे अगर ये प्रॉपर तरीके से चलते हैं। अगर ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना जी अपने फॉडर प्लान को, उसके लिए मैंने इनको मशवरा दिया है, लूसन का साइलेज बनाने का इनको मशवरा दिया है। जी अगर ये यहाँ पर इस चीज़ को ये कर लेना, क्योंकि मकई ये बता रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं होती, और होती है तो बहुत महंगी है, तो इनको साइलेज परचेज करना पड़ता है। जी तो साइलेज यहाँ पे पहुँच पड़ती है 24 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये, जी ऐसा तो ही। वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर ये लूसन को बीच में शामिल कर लें तो हम अपनी जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, तो फिर ये 35% या इसके ऊपर नीचे भी अपने आप को लेके जा सकते हैं। जी अगर कोई बंदा ये सोच के फार्मिंग में आना चाहता है कि मैंने लगाने चके कि जनाब मैं आज फार्मिंग स्टार्ट करता हूँ, मैं 4 करोड़ लगाता हूँ, साल भर मेरा 8 करोड़ हो जाएगा, तो ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कई सारे दोस्त हमें बिजनेस प्लान्स शेयर कर देते हैं जी ऐसे ही। कि जी आप 10 लाख रुपया डेयरी में इन्वेस्ट करें और हर महीने जो है हमसे लाख रुपया लेते हैं, जी हमारी तो समझ में नहीं आता। जी ठीक है जी, हमसे तो नहीं 15 साल में इतना हुआ। तो जो फैक्ट्स हैं वो आपको शेयर कर दिए हैं,
और ये भी बता दूं कि ये जो 30 से 40% का मुनाफा है ये पहले 3 साल का है, मतलब पहले 3 सालों में रिटर्न है। जब आप 3 साल मुकम्मल कर जाते हैं तो रिटर्न थोड़े बेहतर हो जाते जी हैं, एक बात। दूसरी बात कि ये 30 से 40% का जो रिटर्न है ना, ये इसकी दो शक्लें हैं। एक वो शक्ल है कि आपकी जेब में लिक्विड कैश आ गया, आपकी जेब में कैश आ गया, एक उस शक्ल में। दूसरा ये आपकी बछड़ियों की शक्ल में है। अगर आपने स्टार्ट लिया था 30 जानवरों से, आज आपके फार्म पे मिसाल के तौर पे 55 जानवर हैं, 50 जानवर हैं, तो ये जो 20-25 जानवर इजाफी पल रहे हैं, जी ये भी आपका मुनाफा ही काउंट होता है। इस सब को हम काउंट करके अपना टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो फिर जाके ये 30 से 40% की फिगर बनती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए। पहले याद रखें, कोई भी कारोबार करना है ना जी सर, 4 असूल सुन लें। कोई सा भी कारोबार करना है, ये आपको मैं आज बता रहा हूँ, जी ठीक है। कोई भी कारोबार करना है, ये 4 असूल सुन लो। असूल नंबर 1, उस कारोबार में जाओ जिसमें निकलने का रास्ता हो। भाई कल को छोड़ना भी तो पड़ सकता है ना। जी जी इस कारोबार से जाओ जितो कल नसना राह भी लभ जाए, ये ना हो के बीच में फंस जाए। नंबर 2 असूल कारोबार का ये है कि जो कारोबार भी करना है वो सीख के प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। तीसरा असूल ये है कि जो भी कारोबार करना है उसमें अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं डाल देनी। ठीक ठीक, है ना। बकाया छोड़ना भी है। आपके पास 2 करोड़ है तो भाई मैं नहीं कहूंगा कि आप 2 करोड़ सारा डेयरी में लगा दो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% इस्तेमाल करो, बकाया अपने पास रखो, मुश्किल वक्त पे आपके काम आ जाएगा। कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना किसी कारोबार में 100% ना लगाओ। इसके ऊपर एक मुहावरा है, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अपने कारोबार को डिवाइड कर दो। अगर आपके पास 2 करोड़ है तो 2-3 बिजनेस करो, डिवाइड करके उसमें जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको उसके अंदर डालो। और चौथी ये है कि जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें इनोवेशन की तरफ जाओ। जैसे इस वक्त डेयरी में कोई वैल्यू एडिशन पे सोचते ही कोई नहीं। जी कोई सोच ही रहा कि यार आजकल क्या कर रहे हैं हमारे फार्मर, दूध नहीं बेचते पे बस। जी किसी को नहीं पता पनीर कैसे बेचना है, घी कितने लोग बेचते हैं, जी चंद लोग। फ्लेवर्ड मिल्क भी है, इतना कुछ है आपके पास, सोना है, आप जो मर्जी बनाते जाएं, जी लेकिन कभी सोचा ही नहीं। तो ये इन 4 चीजों को देख के जो है अपने कारोबार स्टार्ट करना है। लेजर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम ले लिया आपका। नहीं अल्लाह की नहीं, जात आपको कामयाब फरमाए। आमीन। भाई के लिए दुआ कीजिएगा। आज के लिए हाँ। इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।